नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीएफ में एग्जिट डेट डालते समय या रिजाइन डेट डालते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आखिर उन बातों का ध्यान नहीं रखे तो क्या हो सकता है, इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एग्जिट डेट रिजाइन डेट डाला जाता है, ये कंपनी वाले भी डाल सकते हैं और खुद से भी हम डाल सकते हैं, दोनों जने डाल सकते हैं। अब कंपनी वाले डालेंगे तो वो सही डालेंगे। अगर खुद से हम डालते हैं तो हमें ये नहीं पता रहता है कि हम किस दिन का एग्जिट डेट डालें। आखिर सही तरीका क्या है कि किस दिन सही एग्जिट डेट डले जिससे कि ओवरलैपिंग ना हो सके, पीएफ में गलत ना हो सके, क्योंकि ओवरलैपिंग हो जाएगी तो बहुत समस्या रहती है, पीएफ निकलता नहीं है, फिर आप परेशान होंगे। इसलिए आपको सही डेट कैसे डालना है, क्या सही डेट डाल सकते हैं, आप कैसे डाल सकते हैं जिससे कि आपका ओवरलैपिंग ना हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ देखना है कि आपके पासबुक में कि कब तक आपका पीएफ कटा है। आपको ये पता होगा कि इस महीने में छोड़ा है, उस समय तक का पीएफ कटा है, ये देख लीजिए। उसके बाद उसमें आप ये चेक कर लीजिए कि उससे आगे तो नहीं कट रहा। बहुत बार रहता है कि वहाँ पे एग्जिट डेट डलता नहीं है और आगे कटता रहता है पीएफ, वो चीज़ चेक कर लीजिए। जब तक पीएफ कटा है, अब उस महीने में आपको डेट कितनी डालनी है, ये भी चीज़ आपको प्रॉब्लम है कि उस महीने में मान लीजिए कि नवंबर में हमने काम छोड़ा और नवंबर में हमने 20 तारीख को काम छोड़ा। अब हमें कैसे पता कि हम 20 तारीख एग्जिट डेट डालें। तो इसमें पीएफ में आपको देख लेना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता दें, जैसे आप पीएफ का देख सकते हैं, पासबुक किसी का भी देख लेंगे आप। वहाँ पे एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि 1300 रुपये का महीना कट गया और 26 दिन के कैलकुलेट करेंगे तो 50 रुपये पर डे का हिसाब रहेगा, क्योंकि 26 दिन से ही कैलकुलेट होता है पीएफ में। तो 50 रुपये पर डे का हो गया और 20 दिन का कैलकुलेट करेंगे तो 1000 रुपये के आसपास आएगा। तो इसमें आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितने दिन का कितना कटेगा। आपको वहाँ पूरी डिटेल चेक करके फिर भरना है। मान लीजिए कि आपने 20 तारीख को काम छोड़ा, अब 20 तारीख के बाद आप 2 महीने एग्जिट डेट के लिए 2 महीने लगते हैं, 60 दिन का समय रहता है कि 60 दिन बाद आप अपना पूरा पीएफ निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले डेट ऑफ एग्जिट डालना है, तो वो आपको डालने के लिए पहले तो आज तो डलेगा नहीं, 2 महीने बाद डलेगा। लेकिन 2 महीने बाद आपका एग्जिट डेट डालने का समय यही है कि आपको पीएफ की पासबुक में चेक कर लेना है आपको कि कब तक आपका पीएफ कटा है। अब मान लीजिए कि नवंबर के महीने में आपका पूरा पीएफ कट गया गलती से, तो लास्ट में डालना पड़ेगा आपको। अगर उससे पहले है, ऐसा नहीं है कि 20 से पहले डालेंगे, 20 के बाद ही डालना है आपको, 20 और 30 के बीच में, 31 के बीच में आपको डालना है। उससे पहले तो डालना नहीं है, बाकी 60 दिन बाद। और इससे पहले आप खुद से डाल रहे हैं जब, ना तो कंपनी वाले को बोल दीजिए, वो अपना सही तरीके से सही दिन डाल देंगे, उसमें कोई गलती होने के चांस नहीं रहता, कंपनी वाले सही डाल देंगे, क्योंकि उन्हें पता है इस दिन काम छोड़ा है। आपको भी ये बात पता होना चाहिए जिससे ओवरलैपिंग ना हो सके, कोई गलती ना हो सके जिससे कि पीएफ निकालने में आपको समस्या है। तो आप समझ गए होंगे कि पीएफ में सही डेट कब डालें, सही से एग्जिट डेट किस दिन की डालें, कैसे डालें। फिर भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में।